इसके बाद वह कौवा अपने मित्र अर्थात चूहे के साथ अनेक प्रकार की बातचीत करता हुआ सुखपूर्वक उस तालाब के पास पहुंचा। इसके बाद लघुपतनक कौवे को दूर ही से देखकर मंथ कछुआ ने उसका अतिथि सत्कार करके हिरण्यक का भी यथोचित सत्कार किया, क्योंकि बालक या वृद्ध या जवान कोई भी हो, वो यदि अपने घर पर आ जाए तो उसका भोजन आदि से सत्कार और अतिथि पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अभ्यागत अर्थात अतिथि सबका पूज्य है। 107 अग्नि द्विजाति अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का गुरु अर्थात पूज्य है। वर्णों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों का ब्राह्मण गुरु है। स्त्री का पति ही गुरु है और अभ्यागत सभी का गुरु है। 108 मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। तैत्तिरीयोपनिषद 1.11। प्रत्येक मनुष्य देवता अतिथि भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजन पितर तथा अपने आप का भी ऋणी होकर जन्म लेता है, अतः उसे उस ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। महाभारत शांति पर्व 292.9। और भी आत्मकल्याण में साधनभूत सदुपदेश के श्रवण मनन तथा पालन अथवा आचरण अर्थात निधिध्यासन से, यज्ञशेष अन्न के भोजन से तथा सर्वहित में संलग्न रहते हुए स्थावर जंगम प्राणी मात्र के यथासंभव परिपालन परिपोषण से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है तथा भरण पोषण के योग्य सेवक और संबंधियों के परिपोषण में आरंभ से ही तत्पर रहने पर उनके ऋण से मुक्त हो जाता है। महाभारत शांति पर्व 292.11। और भी बुद्धिमान पुरुष को यह उचित है कि वह अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। स्कंद पुराण माहेश्वर केदारखंड 12.35। तब कौवा बोला, हे मित्र मंथ, इस हिरण्यक चूहे की तुम विशेष रूप से पूजा करो, क्योंकि यह पुण्यवानों में अग्रणी दया का समुद्र चूहों का राजा हिरण्यक है। इसके गुणों की प्रशंसा तो शेषनाग अपनी 2000 जिह्वाओं से भी नहीं कर सकते हैं। ये कहकर उसने कपोतराज चित्रग्रीव की पूरी कथा अर्थात जाल का काटना आदि कही। इसके बाद मंथ बड़े आदर के साथ हिरण्यक की पूजा करके बोला, हे महाशय, आप इस निर्जन वन में अपने आने का कारण हम लोगों से कहिए। हिरण्यक बोला, अच्छा, मैं अपनी कहानी आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। चंपा नामक नगरी में सन्यासियों का एक मठ है। वहाँ पर चूड़ाकर्ण नाम का एक सन्यासी अर्थात साधु रहता था। वो प्रतिदिन अपने भोजन से बचे हुए अन्न से पूर्ण अपने भिक्षा पात्र अर्थात बर्तन झोली को खूंटी पर टांग कर सोता था, और मैं अर्थात हिरण्यक प्रतिदिन उछल उछल कर उस अन्न को खा जाता था। एक दिन वहाँ उसका प्रिय मित्र वीणाकर्ण नाम का सन्यासी उससे मिलने को आया। चूड़ाकर्ण उसके साथ बातचीत करता जाता था और मुझे अर्थात मुझ हिरण्यक चूहे को भयभीत करने के लिए बांस के एक फटे हुए डंडे से पृथ्वी को पीटता जाता था। ये देखकर वह वीणाकर्ण बोला कि हे मित्र, यह क्या बात है? आपका मन मेरी बातों में क्यों नहीं लगता है? आपका ध्यान तो मुझे दूसरी तरफ ही मालूम देता है। क्योंकि प्रसन्न मुख विमल नेत्र बातों में प्रेम मधुर वाणी अधिक स्नेह आने पर संभ्रम से अर्थात हबड़ाकर उत्सुकता पूर्वक अथवा बिविल्डरमेंट देखना, ये सब अनुरक्त मनुष्यों के लक्षण हैं। 109 और असंतुष्ट होकर देखना, पूर्वकृत कार्यों अर्थात उपकारों को भूल जाना, सत्कार न करना, दोषों को प्रकट करना, अवसर अर्थात मौके पर नाम तक भी भूल जाना, वे सब विरक्त मनुष्य के लक्षण हैं। 110 चूड़ाकर्ण ने कहा, मित्र, मैं तुमसे विरक्त नहीं हूँ, किंतु देखो, ये चूहा मेरा वैरी है। ये सदा मेरे भिक्षा पात्र का अन्न ऊपर चढ़कर खा जाता है। तब वीणाकर्ण खूंटी की ओर देखकर बोला कि चूहा तो एक बहुत अल्पशक्ति का जीव होता है, वह इतनी दूर ऊंचे पर कैसे उछल सकता है? इसमें कुछ कारण अवश्य होगा। कहा भी है, दुष्यंत का शकुंतला के प्रति आकर्षण अकारण नहीं था। इसमें भी रहस्य था कि शकुंतला महर्षि कण्व से उत्पन्न नहीं हुई थी, अपितु क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र से शकुंतला की हुई थी। चूड़ाकर्ण ने पूछा कि ये कथा कैसे है? वीणाकर्ण कहने लगा, राजा दुष्यंत एक दिन हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए एक वृक्ष शून्य ऊसर भूमि को लंघकर एक मनोरम वन में आ पहुँचे।
वो वन मालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था। ये प्रदेश आज के उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के सीमा के पास मालिनी नदी के कछार पर है। इस प्रकार राजा अभी वन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी, जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहाँ बहुत से पक्षी हर्षोल्लास में भरकर चहक रहे थे। महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व 18। वहाँ बहुत से त्यागी विरागी यति, बालखिल्य ऋषि तथा अन्य मुनिगण निवास करते थे। अनेकानेक अग्निहोत्र गृह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ इतने फूल झड़कर गिरे थे कि उनके बिछौने से बिछ गए थे। महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व 70.20। उस जन्नी स्वरूपा मालिनी नदी के तट पर ही कश्यप गोत्रीय महात्मा कण्व का वो उत्तम एवं रमणीय आश्रम था। वहाँ महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के सत्संग का मनोरथ लेकर इस प्रकार बोले, सेनापति और सैनिकों, मैं रजोगुण रहित तपस्वी महर्षि कश्यप नंदन कण्व का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाऊंगा। जब तक मैं वहां से लौट न आऊं, तब तक तुम लोग यहीं ठहरो। वे नरेश मुकुट आदि राजचिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहित के साथ उस उत्तम आश्रम के भीतर गए। तदनंतर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने उन मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए, किंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि नहीं दिखाई दिए। महर्षि कण्व को न देखकर और आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करते हुए से पूछा, यहाँ कौन है? दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम के भीतर से निकली। जन्मेजय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली वो सुंदरी कन्या रूप, यौवन, शील और सदाचार से संपन्न थी। राजा दुष्यंत के विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित थे। उनकी छाती चौड़ी, शरीर की गठन सुंदर, कंधे सिंह के सदृश और भुजाएं लंबी थीं। वे समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। श्याम नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने सम्मान्य राजा दुष्यंत को देखते ही मधुर वाणी में उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा, अतिथिदेव, आपका स्वागत है। महाराज। फिर आसन, पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके उनका समादर करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, आपका शरीर निरोग है ना? घर पर कुशल तो है? उस समय विधि पूर्वक आदर सत्कार करके आरोग्य और कुशल पूछकर वो तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई सी बोली, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए? आपके आश्रम की ओर पधारने का क्या कारण है? आप यहाँ कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं? और आज यहाँ महर्षि के इस शुभ आश्रम पर किस उद्देश्य से आए हैं? उसके द्वारा विधिवत किए हुए आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा। दुष्यंत बोले, कमल लोचने, मैं राजर्षि महात्मा इलल का पुत्र हूँ और मेरा नाम दुष्यंत है। मैं ये सत्य कहता हूँ, भद्रे, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व की उपासना करने, उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए आया हूँ। शोभने, बताओ तो भगवान कण्व कहाँ गए हैं? शकुंतला बोली, अभ्यागत, मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, अतः 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिलिएगा। दुष्यंतित बोले, मनोहर कटि प्रदेश से सुशोभित सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए इस वन में आई हो? शोभने, तुम में ऐसे भूत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ है? शुभे, तुमने दर्शन मात्र से मेरे मन को हर लिया है। कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हाथी की सूंड के समान जांघों वाली मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो, मैं राजर्षि पुरु के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत हूँ। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ। क्षत्रिय कन्या के सिवा दूसरी किसी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता। अन्यान्य ऋषि पुत्रियों, अपने से भिन्न वर्ण की कुमारियों तथा पराई स्त्रियों की ओर भी मेरे मन की गति नहीं होती। मधुर भाषिणी, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूँ। ऐसा होने पर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा है, अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो। बताओ, तुम कौन हो? भीरू,
ब्राह्मण कन्या की ओर आकृष्ट होना मेरे मन को कदापि सह्य नहीं है। विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारी सेवा चाहता हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। विशाल लोचने, मेरा राज्य भोगो, मेरे प्रति अन्यथा विचार न करो, मुझे पराया न समझो। फिर ऐसा पूछने पर शकुंतला ने अपने जन्म का रहस्य बताया कि वह वास्तव में क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के गर्भ से उत्पन्न शकुंत पक्षियों द्वारा सुरक्षित, तदनंतर कणव मुनि द्वारा अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित वह शकुंतला कन्या वास्तव में क्षत्रिय कन्या है। वीणाकर्ण ने फिर कहा, इसलिए अवश्य इस चूहे के इतने अत्यधिक बल का अवश्य कोई कारण है, जैसे दुष्यंत के मन का शकुंतला में आसक्ति का था। इसी प्रकार इस चूहे के असाधारण बल का भी कोई कारण अवश्य ही होगा। ऐसा कुछ देर सोचकर उस सन्यासी ने पुनः कहा, इसका कारण मुझे इसके पास अधिक धन का होना ही मालूम होता है, क्योंकि संसार में सभी जगह सदा ही धनी लोग ही शक्तिमान गिने जाते हैं। राजा लोग भी धन के कारण सबके स्वामी बने रहते हैं। 135। इसके बाद उस सन्यासी ने खंती अर्थात कस्सी फावड़ा लेकर मेरे अर्थात चूहे के बिल को खोद डाला और मेरा बहुत दिन का एकत्र किया हुआ सब धन ले लिया। उसी दिन से मैं अपनी शक्ति से हीन हो गया और बल उत्साह से रहित होकर अपना भोजन उपार्जन करने में भी मैं असमर्थ हो गया। और एक दिन मैं मारे भय के धीरे धीरे जा रहा था कि मुझे उस चूड़ाकर्ण सन्यासी ने देखा और कहा कि धन के प्रभाव से सब कोई बली होते हैं, धन से ही पंडित होते हैं। देखो, धन के चले जाने से यह पापी चूहा फिर अपनी जाति वालों के बराबर हो गया, अर्थात इसका वह असाधारण बल जाता रहा। 136। और भी धनहीन अर्थात दरिद्र हो जाने से अल्प बुद्धि वाले भाग्यहीन मनुष्य के सभी काम उसी प्रकार बिगड़ जाते हैं, जैसे गर्मी में सब छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। 137। और भी जिसके पास धन है उसी के सब लोग मित्र हैं, उसी के भाई बंधु हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष है और वही सच्चा पंडित है। 138। और भी जिसको लड़का नहीं है उसका तथा जिसके सच्चा मित्र नहीं है उसका तो घर ही सूना है, और मूर्ख के लिए सब दिशाएं ही सूनी हैं, अर्थात सभी देश शून्यवत हैं, परंतु दरिद्र के लिए तो सभी कुछ सूना है, अर्थात दरिद्र के लिए सब कुछ सोने की तरह ही है। 139। और भी दरिद्रता और मरना, इन दोनों में से मरना ही अच्छा है, क्योंकि मरने में तो थोड़ी देर ही क्लेश है, पर दरिद्रता में तो सदा ही कष्ट है। 140। और भी यद्यपि दरिद्र होने पर भी पुरुष की वे ही अविकृत इंद्रियां रहती हैं, वही नाम है, वही पहले की तरह ही तीक्ष्ण बुद्धि है, वही वाणी है, परंतु जब उसमें धन की गर्मी नहीं रहती है तो क्षण भर में ही उसकी दशा बदल जाती है। ये कैसी विचित्र और आश्चर्य की बात है। 141। ये सब सुनकर मैंने सोचा कि अब यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है, और दूसरे से अपनी दुर्दशा का ये हाल कहना भी उचित नहीं है। अर्थनाश, मनस्तापन, गृहे दुश्चरितानि च वंचन चापमान्न च मतिमान प्रकाशयेत। 142। क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य अपने धन का नाश, अपने मन का संताप, घर की बुराई, ठगा जाना और अपने अपमान को किसी के सामने प्रकाशित न करे। 142। अपि च आयुर्वित गृहच्छिद्रु मंत्र मैथुन भेषजम तपो दानापमानंच नव गोप्यानि यत्नतः। 143। और भी आयु, धन, ग्रह का कलंक, मंत्र, मैथुन, औषध, तप, दान और अपमान, इन 9 बातों को सदा बहुत सावधानी से छिपाना चाहिए। 143। और भी कहा है, जब विधाता प्रतिकूल हो और जब सब यत्न भी निष्फल हो जाएं, तो निर्धन मनस्वी मनुष्य के लिए वन के अतिरिक्त और कहाँ सुख हो सकता है, अर्थात उसे देश त्याग कर अन्यत्र कहीं वन में चला जाना चाहिए। 144। और भी मनस्वी मनुष्य मर भले ही जाता है, परंतु वो किसी के सामने दीनता कभी नहीं प्रकट करता है। देखो, अग्नि बुझ तो जरूर जाता है, परंतु वो कभी शीतल नहीं होता है। 145। और भी फूल के गुच्छे की तरह मनस्वी मनुष्य की भी 2 ही वृत्तियां होती हैं, या तो वह सबके अर्थात सिर के ऊपर ही रहता है, अथवा वह वन में ही पड़ा पड़ा नष्ट हो जाता है। 146। और यहीं पर अर्थात मठ में रहकर मेरा भिक्षा मांगकर जीवन बिताना, ये तो अत्यंत ही निंदित है, क्योंकि दरिद्र मनुष्य अपने प्राण को अग्नि में समर्पण कर दे तो वो बहुत अच्छा है, परंतु विचार शून्य कृपण मनुष्यों से प्रार्थना करना
अर्थात उनसे भिक्षा मांगना, ये तो अच्छा नहीं है। 147। क्योंकि दरिद्रता से मनुष्य लज्जित सा हो जाता है। लज्जित मनुष्य तेज से हीन हो जाता है। तेजहीन मनुष्य का सर्वत्र निरादर होता है। अनादर से खेद अर्थात उदासी होता है। खिन्न मनुष्य शोक से व्याप्त हो जाता है। शोकग्रस्त मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धिहीन मनुष्य का नाश निश्चित है। अतः दरिद्रता ही सब आपत्तियों का आधार स्थान अर्थात मूल कारण है। 148। और भी चुप रहना कहीं अच्छा है, परंतु झूठ बोलना अच्छा नहीं। नपुंसकता अच्छी है, परंतु परस्त्रीगमन अच्छा नहीं। मर जाना अच्छा है, परंतु दुष्ट व निंदक के वचन में विश्वास करना अच्छा नहीं। भिक्षा मांगकर खाना अच्छा है, परंतु दूसरे के धन पर आनंद अर्थात मौज करना कभी अच्छा नहीं है। 149। और भी गौशाला का सूना रहना अच्छा है, परंतु उनमें दुष्ट बैल रखना अच्छा नहीं है। वेश्या को पत्नी रूप से रख लेना अच्छा है, परंतु कुलीन स्त्री यदि दुष्चरित्रा हो तो वह अच्छी नहीं। वन में रहना अच्छा है, परंतु अविवेकी राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं। प्राण का त्याग कर देना कहीं अच्छा है, परंतु नीचों की सेवा और उनका संग साथ कभी अच्छा नहीं है। 150। और भी जैसे दूसरे की सेवा मान को, प्रकाश अंधकार को, वृद्धता सौंदर्य को और भगवत कथा पाप को हरण करती है, वैसे ही याचना अर्थात मांगना भी मनुष्य के सभी गुणों को हर लेती है, अर्थात वह सभी गुणों का नाश कर देती है। 151। इस प्रकार विचार करके फिर मैंने इन प्रकार पुनः विचार किया कि क्या मैं किसी राजा, सेठ, साहूकार आदि की सेवा अर्थात नौकरी करके दूसरे के अन्न से अपना पालन पोषण करूं? परंतु हाय तो बड़े ही कष्ट की बात है, दूसरे की नौकरी करना तो मरण के तुल्य है। क्योंकि पल्लवग्राही पांडित्य अर्थात थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना, परंतु किसी विषय को पूरा पूरा न जानना, द्रव्य देकर मैथुन करना, दूसरे के अधीन होकर पेट पालना अर्थात भोजन करना, ये तीन बातें तो अत्यंत कष्ट देने वाली और उपहासास्पद अर्थात रिडिकुलस ही है, अर्थात निस्सार अर्थात व्यर्थ ही है। 152। और रोगी, सदा परदेश रहने वाले, दूसरे का अन्न खाने वाले और दूसरे के घर में रहने वाले पुरुष का जीवन तो मरने के तुल्य है और उसका मरना उसके लिए विश्राम के ही समान है, अर्थात जीने से उसका मरना ही अच्छा है। 153। ऐसा विचार कर भी मैंने मारे लोभ के फिर भी उस सयासी के अन्न को खाने का प्रयत्न किया, क्योंकि धन का लोभी और असंतोषी मनुष्य अपनी आत्मा के साथ भी द्रोह अर्थात विरोध करने वाला ही होता है। किसी ने कहा भी है, लोभ से मनुष्य की बुद्धि चंचल हो जाती है और लोभ से मनुष्य को तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से ही मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में भी दुख पाता है। 154। इसके अनंतर उस सन्यासी का अन्न खाने को मैं धीरे धीरे जा ही रहा था कि उस वीणाकर्ण सन्यासी ने मुझे एक फटे हुए बांस के टुकड़े से मारा। तब मैं सोचने लगा, जो मनुष्य धन का लोभी, असंतोषी, चंचल चित्त वाला, इंद्रियों के वश में रहने वाला है तथा जिसका मन संतुष्ट नहीं है, ऐसे मनुष्य को सब प्रकार की आपत्तियां आकर घेर लेती हैं। 155। और भी जिसका मन संतुष्ट है उसके पास सब संपत्ति है। जैसे जिस मनुष्य के पैर में जूता है उसके लिए मानो सब पृथ्वी ही चर्म से आच्छादित है। 156। और भी संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वालों को जो सुख है, वो सुख धन के लोभ से इधर उधर भागने वालों को कहां से हो सकता है। 157। और भी जिसने आशा को लात मारकर नैराश्य अर्थात निराशा का ही अवलंबन किया है, उसी ने सब शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ा है और उसी ने शास्त्रों को ठीक ठीक सुना है और उसी ने सब कुछ कर्तव्य कार्य किया है। 158। और भी जिसने धनिकों के द्वारों की सेवा नहीं की, जिसने विरह की व्यथा नहीं सही और जिसने कहीं अपनी दीनता प्रकट नहीं की, उसी मनुष्य का जीवन धन्य है। 159। क्योंकि जो मनुष्य तृष्णा के वश में हो रहा है उसके लिए तो 100 योजन अर्थात 400 कोश भी दूर नहीं है, पर जो प्राणी संतुष्ट है उसको तो हाथ में आए हुए धन पर भी आदर नहीं होता है, किंतु उसमें भी उसे उपेक्षा ही होती है। 160। इसलिए यहाँ अब अपनी अवस्था अर्थात दरिद्रता के अनुसार ही कर्तव्य कार्य का निर्णय कर लेना ही अच्छा है। क्योंकि अगले भाग के लिए जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।